जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच बारस व्रत कथा। बच बारस व्रत भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को आता है और इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति व संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गाय के सींगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट के में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा, सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, गिरवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, कुकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गाय को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसकी रक्षा करना मानव मात्र का कर्तव्य है, उसका धर्म है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जहाँ गो होती है वहाँ सभी प्रकार की समृद्धि, धन धान्य, अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। गोवत्स द्वादशी बच बारस की कहानी। एक भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को गाय पूजा का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गाय की पूजा करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगे, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली की पूजा मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। अप्सराएं और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, अगले साल तुमने मेरे को पुत्र दिया था, इस बार मेरी ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना भी बनाया। पालने को गाय के सींगों में बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटों से जीवन दिया और गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री श्रद्धा व भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसकी संतान की दीर्घायु होगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी को व्रत और पूजन करना, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया वैसे सभी को संतान देना, सभी के संतान की आयु दीर्घायु करना। गोवत्स द्वादशी बछबारस की कहानी नंबर 2। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बछबारस थी। बहू से बोली कि मैं गाय चराने जंगल में जा रही हूँ, तुम गेहूँले जोले को उबाल लेना। गेहूँले जोले बछड़े के नाम थे। बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आ जाएगी, तो गेहूँले जोले को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासू जी घर आई। बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़, आज बछबारस है, पहले गाय बछड़े की पूजा करेंगे। बहू डर के मारे कांपने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया। बछबारस माता, मेरी लाज रखना, ऐसे मन ही मन विनती करने लगी। विनती सुन बछबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सासू माँ बोली, ये क्या है? तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा कि सासू जी, बछबारस माता ने मेरी लाज रखी है, भगवान ने मेरा सत रखा है,
बछड़ों को नया जीवन दान दिया है। इसीलिए बछबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ और गेहूं जो नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ है, उनका पूजन करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे सास बहू की लाज रखी वैसी सबकी लाज रखना। जय बोलो बछबारस माता की जय। बछबारस की कहानी नंबर 3। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहाँ एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपया कोई उपाय बतलाएं। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा। तो साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा, एक पोते की बलि दे देंगे, गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहू से कैसे बात करें? साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से छोटे पोते की बलि दे दी। तालाब लबालब भर गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। साहूकार ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलाया, परंतु बहू को नहीं बुलाया। बहू को सूचना मिलते ही वह अपने भाई के साथ आई। बहू ने अपने भाई से कहा, इतने काम में भूल गए होंगे, अपने ही घर जाने में कैसी आनाकानी। बहू ने आते ही सास के साथ बछबारस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकार साहूकारनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आओ मेरे बेटों, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन विनती करती रही। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है? सासू जी ने बहू को सारी बात बताई और कहा, बछबारस माता ने हम सबकी लाज रख ली है। इसीलिए बछबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रख कर अपने बेटे से उठवाती है। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसी सबकी रखना। जय बोलो बछबारस माता की जय। गो माता की जय।